हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक यानी परसेंटेज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। और ये प्रतिशत यानी ये परसेंटेज हर जगह यूज होने वाला है, यानी नॉर्मल लाइफ में तो ये हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। हर जगह परसेंटेज का ही खेल चलता है, चाहे वो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो, चाहे वो हमारा लॉस परसेंटेज हो, चाहे वो हमारा डिस्काउंट परसेंटेज हो। अरे बेटा कितने परसेंटेज तेरे मार्क्स आए, हर जगह परसेंटेज का ही खेल चलता है, यानी परसेंटेज परसेंटेज। तो इस टॉपिक को मैं आपको इस पूरी वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूं। चाहे हमारे फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, चाहे रेशियो को कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, चाहे डेसिमल को कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में, और कोई नंबर किसी नंबर का कितना परसेंटेज है वो भी मैं आपको इस पूरी वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी वीडियो की, यानी परसेंटेज। तो सबसे पहले हम परसेंटेज के बारे में जानेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज, द वर्ड परसेंटेज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड परसेंटम, यानी मोस्टली वर्ड कहां से ड्राइव होते हैं, लैटिन। यानी लैटिन एक लैंग्वेज है जो कि कहां बोली जाती है बच्चों, इटाली में, ठीक है। तो वहीं से ये ड्राइव हुआ लैटिन वर्ड से, जिसका नाम क्या, द परसेंटम। द मीनिंग ऑफ परसेंटम इज पर 100 एंड डिनोटेड बाय सिंबल दिस। ये वाले सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यही हमारा परसेंटेज का सिंबल है। तो ये पूरा परसेंटेज के बारे में था। आगे चलते हैं बच्चों। कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक में आपको बताऊंगा कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, एंड हाउ टू कन्वर्ट रेशियो इनटू परसेंटेज, एंड हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंटेज। ओनली वन कंसेप्ट इज यूज। कौन सा कंसेप्ट यूज होने वाला है? यानी याद कर लो एफआरडी, फरीदाबाद। एफआरडी याद करना है। एफआरडी को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज, यानी किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है आपको सिंपली क्या करना होगा, मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज कर देना है, तो कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज के अंदर। तो ये यहां पर एफ का मतलब फ्रैक्शन, आर का मतलब रेशियो, डी का मतलब डेसिमल। आगे चलते हैं बच्चों। परसेंटेज को अगर कन्वर्ट करना हो फ्रैक्शन में, रेशियो में, डेसिमल, उल्टा करना हो तो डिवाइड बाय 100। वहां मल्टीप्लाई 100 विद परसेंटेज के सिंबल के साथ था, यहां पर केवल आपको 100 से डिवाइड कर देना है। वही सेम यहां पर एफ का मतलब फ्रैक्शन, आर का मतलब रेशियो, डी का मतलब डेसिमल। चलते हैं बच्चों आगे। यानी ये सारे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारे अच्छे से कवर कर लेंगे। एक और फॉर्मूला आ गया यहां पर एक और फॉर्मूला आ चुका है बच्चों। चाहे हमारा परसेंटेज इंक्रीज हो, चाहे हमारा परसेंटेज डिक्रीज हो, और चाहे हमारा परसेंटेज ऑफ मार्क्स हो, सबसे पूछा जाने वाला, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है कि हाँ भाई बेटे तेरे कितने परसेंटेज आए। वो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, नंबरों की परसेंटेज कैसे निकाली जाती है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहले परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकलेगा, कितना अमाउंट में इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज इन अमाउंट और अपॉन में ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई में 100 परसेंटेज, यानी कितनी बढ़ोतरी हुई है। और शुरू में क्या था उसको नीचे डिवाइड में रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 परसेंटेज, यानी इंक्रीज परसेंटेज निकल जाएगा। सेम वही कंसेप्ट लगेगा डिक्रीज परसेंटेज में, डिक्रीज इन अमाउंट अपॉन में ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई में 100 परसेंटेज, कहानी खत्म हो जाएगी। बात रही नंबरों की परसेंटेज निकालने की। अब रिजल्ट जब आते हैं तो हर कोई परसेंटेज पूछता है, तो क्या होगा, ऑब्टेन्ड मार्क्स बट्टे में क्या टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई में 100 परसेंटेज, यानी कितने नंबर मिले बट्टे में टोटल नंबर मल्टीप्लाई में 100% निकल जाएगी परसेंटेज बच्चों। आगे चलते हैं। फ्रैक्शन के बारे में आपको बता देता हूं थोड़ा। फ्रैक्शन के बारे में, डेसिमल तो आपको पता है ये पॉइंट होता है या डॉट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शन यानी भिन्न इसको बोला जाता है। एक बट्टे में 2 दे रखा है, ये क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, यानी हाउ मेनी फ्रैक्शन पीसेस यू हैव। उसके बाद जो नीचे वाला होता है डेनोमिनेटर होता है, हाउ मेनी फ्रैक्शन पीसेस योर होल इज ब्रोकन टू, ठीक है। और बीच जो ये लगा रखा है फ्रैक्शन बार है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बार। और आगे बात रही फ्रैक्शन क्या होता है। A fraction represent a part of whole. It contain 2 parts. 2 पार्ट कंटेन करता है ये। The numerator on top यानी ऊपर न्यूमरेटर मिलेगा, the denominator on bottom यानी नीचे मिलेगा में डेनोमिनेटर, ठीक है। इस तरह से याद कर लेना है आपको। आगे चलते हैं। फ्रैक्शन के थोड़े से टाइप्स ही आपको मैं बता देता हूं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर लेस देन डेनोमिनेटर, यानी डेनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर छोटा होता है, यानी कम बट्टे में ज्यादा भी याद कर लो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा डेनोमिनेटर से, या दोनों बराबर भी हो सकते हैं, यानी न्यूमरेटर डेनोमिनेटर के बराबर भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। आगे मिक्स फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। बट ये क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन, होल नंबर प्लस में प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर क्या होता है, अ नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, यानी 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर, या हम ऐसे बोल सकते हैं इफ 0 इज इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दोगे तो क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा, यानी 0 से लेके इंफिनिटी तक जाते हैं ये।
प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट अभी डिस्कस किया, दोनों से मिलकर के क्या बनेगा, मिक्स फ्रैक्शन बनेगा बच्चों। आगे फ्रैक्शन आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव रेशनल नंबर, फ्रैक्शन को पॉजिटिव रेशनल नंबर भी बोला जाता है। यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि न्यूमरेटर अगर प्लस का है तो डिनोमिनेटर भी प्लस का होगा, न्यूमरेटर अगर माइनस का है तो डिनोमिनेटर भी क्या होगा, माइनस का होगा। सेम साइन क्यों होनी चाहिए, जब भी हमारे क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाएगा या पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएगा। आगे फ्रैक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होता है। पॉजिटिव का मतलब ऊपर नीचे वाले के सेम साइन होने चाहिए। तो ये पूरा कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन का। आगे हम जानेंगे रेशियो के बारे में। रेशियो मतलब होता है अनुपात, और एंड रिप्रेजेंटेड बाय टू डॉट्स, दो डॉट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी इसका सिंबल टू डॉट है। और रेशियो ऑलवेज यूनिटलेस और इन लोएस्ट फॉर्म। यूनिटलेस का मतलब क्या होता है बच्चों, यूनिटलेस का मतलब होता है ना सेंटीमीटर, ना मीटर, ना किलोमीटर, कुछ भी नहीं लगेगा रेशियो के साथ। हमेशा एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, यानी नंबर वाली वैल्यू होगी। 2:3, 5:7, 9:11, इस तरह के नंबर आने वाले हैं। समझ आ रही है बात। लोएस्ट फॉर्म आल्सो नोन एज सिंपलेस्ट फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, दोनों के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी तीन नाम हो गए, लोएस्ट फॉर्म बोलो या सिंपलेस्ट फॉर्म बोलो या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो या रिड्यूस फॉर्म भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए उसके क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस यानी एप्लीकेशन कैसा होगा हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे बच्चों। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंट, परसेंट में आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये है हमारा फ्रैक्शन। क्या है ये हमारा फ्रैक्शन, 4/5, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। तो 4/5 मल्टीप्लाई 100%, और 5 की टेबल से कटेगा, 5 दूनी 10 यानी 20 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 यानी 80%। और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। यानी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना था परसेंट में, और कोई भी चीज अगर परसेंटेज में कन्वर्ट होना चाह रही है तो मल्टीप्लाई 100% के सिंबल के साथ आप कर देना, आंसर आ जाएगा। परसेंटेज हटाना है तो 100 से डिवाइड, लगाना है तो मल्टीप्लाई 100%। हटाना और लगाना दो कंसेप्ट याद रख लो, हटाना और लगाना। लगाना तो मल्टीप्लाई 100% सिंबल के साथ, और हटाना तो डिवाइड बाय 100, कहानी खत्म। आगे तो यहां पर दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 28/1/5, यानी 28/125 दे रखा है। क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन तो आनी चाहिए भाई, बेसिक कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना बच्चों। यहां पर क्या दे रखा है, 25 की टेबल में 125, 25 की टेबल से काटूंगा मैं डायरेक्ट इसको, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125। ठीक है, कट गया। आगे 28, अब कटने वाला है क्या 5 की टेबल से, कटने वाला नहीं है, तो 28 गुणा में 4, 28 गुणा में 4 कर ले रहे हैं। 28 गुणा में 4 बट्टे में कितना बच्चों 5, 28 को गुणा करोगे कितना आएगा, 28 चौक 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, 112 बट्टे में कितना 5। अगर इसको ऐसे छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, बाकी आप क्या करोगे बच्चों, क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, डिवाइड करके या तो पॉइंट में दे दो या मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे दो, जो भी सही लगेगा हम वो कर लेंगे। तो यहां पर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे देते हैं, क्या आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में 5 लिखा, 5 दूनी 10, ठीक है, एक उधर जाएगा 12 बन जाएगा, 5 दूनी 10, कितना बचा, 2 बचा, तो 2 बचा तो इतना आएगा, यानी 22 सही 2/5%, एंड यही हमारा करेक्ट आंसर है। आप ऐसे भी दे सकते हैं या पॉइंट में भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही हमारे सही रहेंगे, इस तरह से आपको करना होगा। एंड इसका सी क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों। सी क्वेश्चन में क्या करना है, बोल रहे हैं सेम वही कंसेप्ट बच्चों। ठीक है, बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, कैलकुलेशन का बादशाह बना दूंगा, वीडियो देखते रहना पूरी की पूरी। ठीक है, कैलकुलेशन का बादशाह बना दूंगा आपको मैं। तो किस तरह से करना होगा, 50 सॉरी 150 और 100, 25 के टेबल से 25 चौक 100 और 25 छक 150, कट गई कहानी। ठीक है, कट गई कहानी। अब 49 को 4 से गुणा करना होगा, 49 गुणा में 4 बट्टे में 6 मल्टीप्लाई यानी परसेंटेज 4% हो गया हमारा। अब क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर लो, 49 चौक 49 दूनी 98, 98 दूनी 196। ठीक है, कितना आएगा बच्चों, 196 बट्टे में 6%। अब इसको आप क्या करोगे ना, परसेंटेज दे रखा है यानी फ्रैक्शन बन गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे अभी हमने यहां लगा करा। तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं और उसके बाद इसका आंसर यहां पर लिख देते हैं बच्चों। तो कितना आएगा,
6 तिया, मैं ऐसे लिखूंगा पहले नीचे वाला, 6 तिया 18, 6 तिया 18, एक इधर जाएगा और क्या बन जाएगा 16, ठीक है 16 बन जाएगा 6 की टेबल में, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 कितना बचा बच्चों 4, 4 लिखा ऊपर और ये हमारा आंसर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये यहां पर भी कट रहा है तो यहां पर भी काट लेते हैं, तो कितना आ जाएगा बच्चों ये 32 सही 2/3%, और यही हमारा फाइनल आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है, कंसेप्ट आपको पता लग जाएंगे तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और कैलकुलेशन के लिए हमें कैसे इंप्रूव करेंगे कैलकुलेशन, मेरी वीडियो देखते रहना, अच्छी अच्छी कैलकुलेशन आपको लेके आने वाला हूं, अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स आपको बताने वाला हूं, बाकी प्रैक्टिस से हमारी कैलकुलेशन ज्यादा अच्छी हो जाती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 0.6 को किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। क्या करना होगा बच्चों, 0.6 मल्टीप्लाई में क्या 100%, और 100% 100 से गुणा करना है, और गुणा के केस में पॉइंट हमेशा कहां भागता है, राइट साइड में। कितने प्लेस, जितनी जीरो दे रखी है, कितनी जीरो दे रखी है 2 जीरो, तो 2 प्लेस डेसिमल आगे भाग जाएगा, यानी कितना आएगा, एक प्लेस तो हमारे पास ऑलरेडी है, एक प्लेस नहीं है, तो दूसरी प्लेस के लिए हम क्या लगा लेंगे 0, तो कितना आएगा 60 और 0.0%, और यही हमारा प्यारा सा आंसर, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 60% भी लिख सकता हूं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, और ये 0 कहां गया, इसका भी कोई मतलब नहीं होता, ठीक है बच्चों। कैसे, जैसे 06 लिखूं या 60 लिखूं, इसका कोई मतलब नहीं, इसका मतलब क्या 6, और इसका मतलब तो यही रहेगा, यानी 60 का 60, इस 0 का कोई मोल नहीं है। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी 0 पॉइंट क्या दे रखा है 0.05 और मल्टीप्लाई 100%, 2 जीरो 2 प्लेस डेसिमल आगे भाग जाएगा, तो कितना आएगा, एक प्लेस 2 प्लेस, यानी 5.0%। ये 0 मैं अपना आप लगा रहा हूं क्योंकि पॉइंट के बाद अच्छा लगे थोड़ा सा, तो 5.0%, और यही हमारा क्या हो गया आंसर, या मैं इसको बोल सकता हूं कितना 5%। अभी जस्ट बताया कि पॉइंट के बाद 0 का कोई मोल नहीं है, और नंबर से पहले इधर 0 का कोई मोल नहीं है, ठीक है, मोल का मतलब कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या दे रखा है 5:8, 5:8, 5:8 का मतलब क्या होगा, 5/8 मल्टीप्लाई 100%, काट लेते हैं बच्चों, काटेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 50, और ये कितना आएगा 4, दोबारा काटो 2, और ये कितना आएगा 25, ठीक है 25, यानी मैंने 2 की टेबल से काटा, हाफ कर दिया, 100 का आधा 50, 8 का आधा 4, 4 का हाफ 2, 50 का आधा 25, अब कटने वाला नहीं है, 25 पंजे 125 बट्टे में कितना 2%, अगर ये पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में लगा दो, नहीं आ रहा तो भैया क्या कर दो, मिक्स फ्रैक्शन बना दो, ठीक है, क्या बना दो, मिक्स फ्रैक्शन। कितना आएगा बच्चों, 2 लिखा मैंने, 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 छिक 12, और 2 दूनी 4, एक बचा, एक ऊपर लिखा, यानी 62.5, 62.5 हो जाएगा परसेंटेज, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64 रेशियो कितना आ रखा है 125, रेशियो के पीछे वाला नीचे, रेशियो के पीछे वाला नीचे और आगे वाला ऊपर, यानी ऊपर नीचे याद कर लो। मल्टीप्लाई कितना करना है 100%, काटो 25 के टेबल से, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, अब कटने वाला है क्या 64 को किससे गुणा कर दो 4% से, बट्टे में कितना 5, कितना आएगा 4 चौक 16, 16 एक गया हासिल, 4 6 24 1 25, 256 बट्टे में 5%। अब इसको पॉइंट में निकालना है, या तो पॉइंट में निकालो या मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो क्या आएगा बच्चों, चलो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज ही करेंगे हम इसको, कितना आ जाएगा 5 मैंने नीचे लिखा, 25 आ रहा है, 5 पंजे 25, ठीक है, कितना बचा 6 बचा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचा 1%, और यही हमारा प्यारा सा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, यानी ये आया 51 एंड 1/5%। लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा, एच क्वेश्चन आपके लिए भी होगा, प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको अलग से भी प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी इस पूरी वीडियो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जिसके अंदर हम करने वाले हैं 17 बट्टे में कितना 60, मल्टीप्लाई में कितना 100%, 0 से 0 की कहानी खत्म। आगे देखो 10 5 बार में और 3 बार में, यानी 2 की टेबल से मैंने काट दिया, 17 पंजे कितना आएगा बच्चों 85, कितना आएगा 85, बट्टे में कितना 3 आएगा, ठीक है 85, 17 पंजे 85 बट्टे में 3%। मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लेते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन में कितना आएगा बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा,
मिक्स फ्रैक्शन में आएगा 3 लिखा मैंने, और 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 2 उधर जाएगा 25 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, ठीक है, 3 अट्ठे 24 हो गया, और यहां कितना बचा, 1 बचा, और ये परसेंटेज, और यही हमारा प्यारा सा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। तो इस तरीके से कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है, बस आपको काटना है, काटना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, डिवाइड अच्छे से करना आना चाहिए, और टेबल तो रट लो। टेबल जिसको याद है ना, 25 तक टेबल रट लो, 20 तक तो नॉर्मली याद हो जाते हैं, 25 तक टेबल याद कर लो, 25 का भी टेबल याद कर लो, मजा आ जाएगा एकदम कैलकुलेशन करने में, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, और इसमें क्या बोला गया है वो समझेंगे हम। यहां पर बोल रहा है कि 80% इनटू अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आगे सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ये फ्रैक्शन में इसको देना है, और मगर सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी काट देना है बिल्कुल, ठीक है। क्या दे रखा है, 80%, 80% क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा 80 बट्टे में, परसेंट हटाओ नीचे 100 लगाओ, परसेंट हटाओ नीचे 100 लगाओ, परसेंट हटाओ नीचे 100 लगाओ, 0 से 0 की कहानी खत्म, और 4, और ये कितना आया 5, और यही हमारा आंसर है। कुछ किया हमने, कुछ नहीं किया, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, अब कटने वाला नहीं किसी भी टेबल से, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 69% इनटू अ डेसिमल, डेसिमल में करना है, अरे भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। 69% है, परसेंट है, इसको डेसिमल में करेंगे, 69% हटाएं और नीचे 100 लगाएं, कितनी जीरो आ रही है, 2 जीरो, 2 जीरो आ रही है। जब भी इस तरह के नंबर आते हैं, मैंने डेसिमल की वीडियो भी बनाई है बच्चों, शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल, वहां जाकर के आप अच्छे से सीख सकते हैं कि कैसे डेसिमल इधर उधर भागता रहता है, ठीक है। तो यहां 2 जीरो, तो डेसिमल कहां चले जाएगा, इधर चले जाएगा, 2 जीरो है, 2 प्लेस इधर जाएगा, तो कितना आएगा 96 पॉइंट के बाद जीरो लगा, थोड़ा अच्छा लगता है, और यही हमारा प्यारा सा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। इस तरीके से करना है बच्चों, इस तरीके से खेल खेलना है आपको। आगे चलते हैं, क्वेश्चनों की भरमार है हमारे पास, क्वेश्चनों की भरमार है। आगे का क्वेश्चन 35% ऑफ, 35% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 900, मैं डायरेक्ट भी इसको उड़ा सकता था, यानी परसेंट हटेगा 2 जीरो को खा जाएगा, तो सिंपल आप क्या करो, पहले हटाओ, ठीक है, हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, मल्टीप्लाई में कितना 900, 2 जीरो से 2 जीरो की कहानी खत्म, 9 को 35 से गुणा कर दो, नीचे 1 लगाओ ना लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 पंजे 45, 4 गया घूमने, 9 तिया 27, 27 4 घूम के आया 31 हो गया, और यही हमारा प्यारा सा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। कैलकुलेशन का आपको बादशाह बनना पड़ेगा, 9 पंजे 45, 4 गया हासिल, 9 तिया 27, 4 आया घूम के 31 बन गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा, इसमें क्या करना होगा, सेम वही कंसेप्ट लगाना है, क्या हो जाएगा 12.5%, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 12.5 और नीचे 100 लगाया, परसेंट को हटाया, नीचे 100 लगाया, मल्टीप्लाई में 600 कर दिया, और एक पॉइंट हटाया तो नीचे का जीरो लगाया, यानी एक प्लेस आ रही तो एक जीरो नीचे लगाएंगे, ऊपर का डेसिमल हटेगा तो नीचे जीरो, नीचे का डेसिमल हटेगा तो ऊपर जीरो, और कितनी जीरो, जितने डेसिमल प्लेस है। तो यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो की कहानी खत्म, कितना आया 125 बट्टे में 10 मल्टीप्लाई में 6, पहले गुणा कर लो, गुणा करना है गुणा कर लो, काटना है काट लो बच्चों, काट लेते हैं चलो। तो कितना आएगा ये 5, और ये कितना आएगा 3, ठीक है। 5 की टेबल से 125 की कहानी खत्म करेंगे हम। यहां पर 5 की टेबल से कितनी बार में कटेगा, 5 दूनी 25 बार में कट जाएगा, यानी 25 गुणा 5 125, 25 तिया कितना हो जाएगा 75, और यही हमारा प्यारा सा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। इस तरह से खेल खेलना बस, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन की भरमार है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन की भरमार है, और आंसर तो निकलते ही जाएंगे। बोला फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, 35% ऑफ एक्स 28 दे रखा है, क्या करना होगा, मैं सिंपल शॉर्टकट में आपको बता देता हूं, ऑफ एक्स, ठीक है, बराबर कितना 28, ऑफ का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा मल्टीप्लाई एक्स बराबर में कितना 28, ठीक है। 35% है, गुणा में वहां किस में जाएगा, डिवाइड में। डायरेक्ट कैलकुलेशन करना आपको समझा रहा हूं बच्चों, कैसे करते हैं। परसेंटेज हटेगा, नीचे 200 यानी 2 जीरो वाला आता, तो 100 नीचे ना लगा के ऊपर मल्टीप्लाई में लगा दो, 28 गुणा में कितना 100 बट्टे में कितना 35, कर लो भाई 7 की टेबल से, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 की टेबल से कट गया 20 बार में, और 20 चौक यानी 4 दूनी 8, और ये हो गया हमारा 80, और यही हमारा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। इस तरीके से खेल खेलना बस आपको, ठीक है, बहुत सिंपल हो जाएगी कैलकुलेशन।
बस करते जाएं वीडियो को पूरा और कोई भी नहीं छूटेगा आंसर आपका अधूरा। ठीक है, क्या बोला मैंने, करते जाएं वीडियो को पूरा, कोई भी आंसर नहीं छूटेगा अधूरा। ये आपको करना होगा अच्छे से। 140% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई x बराबर 910, क्या 140% गुणा में वहां भेज दो, क्या आएगा बच्चों 910, मल्टीप्लाई में नहीं डिवाइड में आएगा 140%, x बराबर 910 और परसेंटेज की 2 जीरो और बढ़ा दो ऊपर, यानी नीचे 100 लगाता 2 जीरो पर बढ़ा दो, जैसे मैंने यहां पर किया था मल्टीप्लाई 100 लगाया था ना, यानी मल्टीप्लाई से लगाने से क्या है सेम ही आएगा, 1 से गुणा करेंगे, परसेंट हटाएं 2 जीरो ऊपर लगाएं, नीचे का हटे तो ऊपर जीरो और ऊपर से हटे तो नीचे जीरो, क्या आ जाएगा 140। जीरो से जीरो की कहानी खत्म। कट रहेगा बच्चों कुछ, चलो काटते हैं, 14 की टेबल से काटते हैं, 14 की टेबल से काटेंगे, x बराबर 14 छिक 14 पंजे 70, 14 छिक 84, ठीक है, 91 से 84 गया 6 7 7 बचा, 7 इसके आगे लगा दो, कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 70, 70 कटेगा 14 की टेबल में 5 बार में, कितनी बार में कट जाएगा बच्चों 5 बार में, ठीक है कट गया। अब क्या बचा मेरे पास, ये बचा एक जीरो और बचा, इसको भी हम लगा लेंगे, यानी 650 हमारा करेक्ट आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। एक बार और देख लेते हैं, यानी 910 दे रखा था, परसेंटेज हटाया तो 2 जीरो ऊपर लगाई, एक जीरो से एक जीरो खत्म कहानी, 9100 बचा बट्टे में 14, यानी क्या बचा था 9100 बट्टे में 14, 14 से काटा मैंने इसको कितनी बार में 6 बार में, 84 91 में से 84 गया, यानी 84 का मतलब 84 गया तो कितना बचा 7 7, इसके आगे लगेगा 70 हो जाएगा, 5 बार में घट जाएगा 70, बची जीरो जीरो यहां लगा दी और यही हमारा आंसर है। ठीक है आगे चलते हैं, दौड़ना भी पड़ेगा बच्चों, ठीक है दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। पांचवा क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि व्हाट परसेंट ऑफ 70 इज 14, यानी 14 70 का कितना परसेंटेज है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि कौन कितना परसेंटेज है, किसका बोला है 70 का, जिसका बोला है उसको नीचे और जो बोला है उसको ऊपर, मल्टीप्लाई में क्या 100%, 14 एकम 14, 14 पंजे 70, 5 दूनी 10 और जीरो बचा तो जीरो और 20%, और यही हमारा प्यारा सा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। समझ आया, इस तरह से करना है आपको। आगे का क्वेश्चन भी देख लो, आगे का क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जिसके अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं इंक्रीज परसेंटेज डिक्रीज परसेंटेज, बढ़ोतरी घटोतरी, बढ़ोतरी घटोतरी। तो यहां पर क्या होगा बच्चों समझना, क्या बोला गया है, बोला फाइंड परसेंट चेंज फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम 25 टू 49, कितना बदलाव आया भाई, पहले 25 था अब कितना हो गया 49 हो गया, यानी 25 से 49 इंक्रीज परसेंटेज हो गया। क्या हो गया बच्चों इंक्रीज परसेंटेज, शॉर्ट में ऐसा लिख लेता हूं, कितना इंक्रीज करा 49 माइनस कितना 25, बट्टे में ओरिजिनल कितना था, शुरू में 25 था, ओरिजिनल को हमेशा नीचे रखना है, मल्टीप्लाई 100%, माइनस करो कितना आएगा 24 बट्टे में 25, मल्टीप्लाई में कितना 100%, 25 की टेबल से उड़ा दो 4 बार में, 4 को इससे गुणा कर लेते हैं, 4 चौक 16, ठीक है एक गए हासिल 96, और यही हमारा प्यारा सा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। ऐसे ही सेम यहां अलग करना है, यहां पर क्या हो रहा है घटोतरी, यहां हुई थी बढ़ोतरी और यहां हुई घटोतरी, पहले 50 था 45 हो गया, तो क्या होगा डिक्रीज परसेंटेज, इसका सॉल्यूशन क्या होगा डिक्रीज परसेंटेज, और डिक्रीज परसेंटेज भी सेम ऐसे ही लिख लेंगे हम, यानी क्या 50 माइनस कितना 45, बट्टे में कितना शुरू में कितना था 50, मल्टीप्लाई में क्या बच्चों 100%, 50 दूनी 100, उड़ा दो पहली कहानी खत्म, कितना आएगा बच्चों 5, 5 गुणा में कितना 2%, 5 दूनी 10, और यही हमारा प्यारा सा आंसर है जिसकी हमें तलाश थी। कहानी खत्म, ऐसे ही करने होते हैं बस, कुछ था कुछ भी नहीं था, बस हमने कैलकुलेशन के माध्यम से कहानी खत्म कर दी और ये वीडियो भी पूरी समाप्त हो चुकी है और परसेंटेज का आदान प्रदान आप समझ चुके होंगे, यानी हटाना लगाना हमने बहुत अच्छे से सीखा और अच्छे अच्छे कंसेप्ट की वीडियो मैं आपके लिए बनाने लग रहा हूं। इससे पहले मैंने डेसिमल कराया तो डेसिमल जरूर कर लेना, यानी डेसिमल हमें सिखाया कि मल्टीप्लाई के केस में डेसिमल कहां भागेगा और डिवाइड के केस में कहां भागेगा, यानी इधर उधर, और बाकी और भी वीडियोस हमारी बहुत अच्छी पड़ी हैं बच्चों, देखो जाकर के मेहनत करो पढ़ाई करो आगे बढ़ो, ठीक है। तो आने वाली वीडियो बहुत खास होने वाली है,
तो इस तरह से पूरी वीडियो आप देखते रहें और फैलाते रहें, शेयर करते रहें, और कोई कमी रहेगा तो प्लीज मेंशन इन कमेंट बच्चों, कमेंट में मेंशन कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।